नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल के दिन हमने देखा था अपने बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस थी, वो साफ-साफ हमने आपको अपनी इस वाली वीडियो के अंदर दिखाई थी, जो कि कल वीडियो आपको मैंने पोस्ट की थी। उसमें मैंने आपको साफ-साफ बोला था कि यहाँ पर मार्केट 16,950 के नीचे नहीं जा सकता आसानी से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़े प्लेयर ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। और अगर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशन से ज़्यादा मतलब तकरीबन 5 टाइम्स जो हैं वो बेयरिश पोजीशंस है लॉन्ग पोजीशंस के मुकाबले, लेकिन वो लेवल जो है वो है 17,650 के आसपास। तो दोस्तों, ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पर कि आज के दिन क्या हुआ। हमने आपको यही कहा था कि मार्केट अगर ऊपर भी गई तो वहां पर मैं पर्सनली तो बुलिश पोजीशंस को चेज नहीं करने वाला, यही मेरा व्यू था। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर अब मार्केट क्या कर सकती है आगे। तो हम देखते हैं आज के दिन मार्केट के अंदर पहले तो क्या हुआ। तो आज के दिन आपको जो है एक चीज सिंपल, एक अच्छा लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डाटा पॉइंट्स का, और ये प्रैक्टिकली मैं आपको आज लर्निंग अपने चैनल के ऊपर दिलवाना चाहता हूँ, ताकि आपको आज ये समझ में आए कि एफआईआईज जो होते हैं ना, वो कभी भी मार्केट के अंदर मतलब 95 टू 98% तक वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको अपने आज की इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आज मार्केट ओपन हुई, तो वहां पर मार्केट जो है आपका आज हाई लगा के आई 17,347, और ओपन जो हुई थी वो हुई थी 17,300 पे। तो यानी कि मार्केट आज 17,300 पे हाईली गैप अप हुई, 300 पॉइंट का प्लस पॉइंट में गैप अप हुई। दोस्तों, कल के दिन जो मार्केट में जो पोजीशन बनाई जा रही थी वो बेरिश पोजीशंस थी एफआईएस के द्वारा ऑप्शंस के अंदर, जो कि 17,100 के ऊपर थी। मैंने आपको समझाया भी था कि 17,100 के ऊपर जो थी, कल की वीडियो जिसने भी देखी होगी, तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भाई अभी जो पोजीशंस बनी है वो 100 रुपए में से मतलब 20 रुपए की पोजीशन बनी है, 80 रुपए की पोजीशन कल बनेंगी। तो ये 20 रुपए की जो पोजीशन थी वो दोस्तों 17,100 की जो कॉल थी वो उन्होंने बेच रखी थी, कॉल राइटिंग कर रखी थी 17,100 की, जो कि छोटी कैपिटल यूज की गई थी। लेकिन दोस्तों, आज के दिन जब मार्केट गैप अप खुला तो 17,000 की 100 की जो कॉल थी, जो उन्होंने राइट कर रखी थी बड़े प्लेयर ने, वो लॉस में चली गई बेसिकली, ठीक है। और लॉस में जाने के बाद हुआ क्या कि जैसे ही मतलब लॉस में जाने के बाद होता क्या, यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो हमेशा अपने उस लेवल तक मार्केट को जरूर लेके आता है जहां पर उसको कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट हो। मतलब अगर लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं होता तो कम से कम उसको लॉस भी ना हो, ठीक है। तो नो लॉस पॉइंट जो था वो मैंने आपको समझाया भी था अपने चैनल के ऊपर। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको वो सब चीजें इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कहोगे अरे भाई आप तो वैसे ही फालतू का ज्ञान पेल रहे हो, तो ये सब बातें नहीं थी। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये था प्रूफ जो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिखेगा पोस्ट दिखेगा, उसको कोरिलेट कीजिएगा और लर्निंग कीजिएगा। मार्केट खुली कहाँ पे? 17,300 के ऊपर। मार्केट में कॉल राइटिंग कहाँ पे की गई थी? 17,100 के ऊपर। समझ में आया? तो यहाँ पर मार्केट जब खुली 300 पे, तो वहां पे एफआईआईस कहाँ पे थे? लॉस में थे। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह जब मार्केट 10:30 बजे के आसपास 17,300 के ऊपर चल रही थी, तब मैंने आपको एक सिंपल पोस्ट डाला कि भैया यहाँ पर जो है बड़ा प्लेयर लॉस में है इस वक्त, और उनको मार्केट को नीचे लेके आना पड़ेगा। कहां तक? 17,150 के लेवल तक। किस चीज के लिए? नो प्रॉफिट नो लॉस के तरीके से। अब आप कहोगे कि भाई ये लेवल आपने कैसे निकाला? तो दोस्तों, यहाँ पर 17,100 का जो प्रीमियम है वो उन्होंने तकरीबन जो कल के दिन था वो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। वीडियो लंबी होगी दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज के दिन आपको लर्निंग बहुत हैवीली मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। 17,100 की जो कॉल राइटिंग उन्होंने कर रखी थी वो आपको दिखाना चाहूंगा ऑप्शन चेन के ऊपर। जो कल का 17,100 का जो प्रीमियम था वो कहाँ पे था, क्लोज हुआ था, वो आपको समझाना चाहूंगा। तो ये 17,100 का जो वो है स्ट्राइक प्राइस, इसका जो प्रीमियम है 20 अक्टूबर का, ये एलटीपी है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो 17,100 का जो कॉल का प्रीमियम है वो यहाँ पे आपके सामने अब है, ठीक। तो देखो दोस्तों, जो चलो इसकी हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं।
तो यानी कि कल का डाटा भी ओपन होकर आ जाएगा। क्लियर? 17,100 की जो इस हफ्ते की कॉल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कि उन्होंने सेल कर रखी थी। तो दोस्तों कल जो इन्होंने सेल की था, जो किया था, वो इन्होंने तकरीबन हाई के आसपास जब मार्केट था तब इन्होंने यहाँ पर इसको सेल किया था। तो इनका जो एवरेज प्राइस था वो तकरीबन 188, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन जो इनका एवरेज प्राइस जो था, आप जब चार्ट देखोगे 17,100 का, तो वहां पर आपको दिखेगा, वॉल्यूम की हेल्प से दिखेगा आपको, तो इनको जो एवरेज प्राइस निकल रहा था वो निकल रहा था 175 रुपए के आसपास। समझ में आ गया? तो 175 रुपए के आसपास इन्होंने पोजीशन बनाई थी कल के दिन, कहां पे? 17,100 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। क्लियर? तो आप ये एक्टिविटी खुद कर सकते हो, खुद पता लगा सकते हो। तो भाई 175 के आसपास आपको वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ दिखेगा जब कल मार्केट 175 रुपए का प्रीमियम के ऊपर आया था। कौन सी स्ट्राइक प्राइस? 17,100 की स्ट्राइक प्राइस। तो मैंने आपको समझा दिया कौन सी प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस उन्होंने सेल कर रखी थी, वो कॉल राइटर थे। दोस्तों आज क्या हुआ, ये प्रीमियम एग्जैक्टली 175 का डबल खुला, ओपन जब हुआ तो ओपन होने के बाद इसने हाई बनाया। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या ओवरऑल वो समझ लीजिएगा। तो 3:30 बजे के आसपास, सॉरी 10:30 बजे के आसपास, सुबह सुबह मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला भी था कि भाई ये लोग लॉस में चल रहे हैं और इन लोगों को तकरीबन 17,150 के आसपास मार्केट को अगर ये ले आएंगे तो इनका जो प्रीमियम का प्राइस होगा 17,175, इसके आसपास वो अपने प्रीमियम को ले आएंगे। तो उसमें क्या होगा, ये लोग इस लेवल तक अगर ले आए 17,150 तक, तो इनका प्रीमियम 175 के आसपास हो जाएगा। तो मतलब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। समझ में आ गया कि क्यों डाला था ये मैंने पोस्ट? समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया, अब आपको ये पोस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों हुआ क्या, 10:30 बजे के आसपास मार्केट कहाँ था मैंने आपको समझा दिया, 17,350 के ऊपर था। बड़े प्लेयर कभी लॉस करते नहीं है, चाहे उनको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन वो लॉस नहीं करते। मैं आपको समझा चुका हूँ, लाखों बार समझा चुका हूँ। तो वो चीज आपको समझ में आए या ना आए, वो दैट इज योर चॉइस। अब यहाँ पर जब मार्केट 12:30 बजे के आसपास थी, ठीक है, तो वहां पर मार्केट में दिखा देता हूं मैं आपको चार्ट के ऊपर मार्केट कहाँ थी और मार्केट कहाँ से कहाँ तक आई, उसको भी आप जरा समझ लीजिएगा। फिर हम प्रीमियम के ऊपर भी जाएंगे ताकि आपको पूरी लर्निंग मिल सके। बड़ा प्लेयर किस तरीके से अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट पूरा का पूरा पूरा दिन यहाँ पर मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर घूमती रही, मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश की गई जबरदस्ती, लेकिन यहाँ पर फिर से इस लेवल के ऊपर जब टॉप के आसपास, आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है, इस कैंडल में यहाँ पर जो है ना दोबारा से कॉल को सेल किया गया, कॉल राइटिंग की गई, ठीक है, दोबारा से, वो भी कौन सी? 17,300 की इंट्राडे के अंदर, और साथ में 17,100 की और 200 की भी, 17,200 की, सॉरी 17,100 की नहीं, 17,200 की भी कॉल राइटिंग की गई इंट्राडे के अंदर। याद रखना इंट्राडे के अंदर की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये की गई तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, कहां तक आई? यहाँ तक आई, 17,170 के आसपास आई। क्लियर? तो इनको आज डबल बेनिफिट हुआ। कैसे? जो प्रॉफिट इनको 17,100 के अंदर होना चाहिए था एग्जैक्टली, किसको? FIIs को, लेकिन न्यूज की वजह से जब मार्केट ऊपर चला गया, वो प्रॉफिट एक तो 17,100 की जो स्ट्राइक प्राइस इन्होंने सेल कर रखी थी वो इनकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज, जो इन्होंने आज 17,300 और 17,200 की कॉल राइट की थी इंट्राडे में, उनके अंदर, उसके अंदर इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ FIIs को। और हालांकि ये वाली पोजीशंस जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये आखिरी के 15 मिनट के अंदर ये पोजीशंस क्लोज कर दी गई इंट्राडे की, ठीक है। तो समझना ध्यान से, इसका डाटा मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और दिखाऊंगा भी डेफिनेटली, ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे हर चीज जो है लॉजिकली और तरीके से बोलने की चेष्टा करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप समझ में आ गया कि FIIs आज भी कमा के निकले हैं। तो यहाँ पर कॉल सेल की गई 17,300 की, यहाँ पे कॉल सेल की गई 17,200 की, और दोनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर ये पोजीशंस क्लोज कर दी गई आखिरी 15 मिनट में, जो कि यहाँ पे इंट्राडे की थी, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट था और 17,100 की कॉल के अंदर इनको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिल चुका था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप दिखा सकता हूं मैं आपको आज के दिन कि आज का जो लो बनाया वो लो है जो कल के 187 के आसपास बनाया, और मतलब इन्होंने 10 रुपए का 17,100 का जो प्रीमियम था कल बेचा था 175 पे, आज इन्होंने लो के आसपास 17,185 के आसपास, सॉरी लो बना 87, तो 190 मान लो एवरेज प्राइस जो था। तो 15 रुपए का इन्होंने इस 17,100 के अंदर जो है मामूली सा लॉस बुक किया, ठीक है। लेकिन जो 17,300 की कॉल राइटिंग
और 17,200 की कॉल राइटिंग। इसके अंदर इनको भारी मुनाफा हुआ, इंट्राडे के अंदर इन्होंने पोजीशंस बनाई और इंट्राडे में क्लोज भी कर दी, तो इसमें इनको प्रॉफिट हो। ओवरऑल जो इनका पीएनएल था आज के दिन, वो आज के दिन भी ये लोग प्रॉफिट में ही निकले। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ क्लेरिफिकेशन होगी। उम्मीद करता हूँ एफआईआई किस तरीके से अपनी पूरी की पूरी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल कर लेता है, चाहे वो मार्केट उनके अगेंस्ट भी जाए। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी। और मैं इसीलिए एफआईआई का फैन हूँ, इसलिए मैं एफआईआई को हमेशा भगवान मानता हूँ। आप लोग एफआईआई को वैल्यू दें चाहे ना दें, मुझे समझ में आता नहीं है, तो लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। आज जब मार्केट ओपन हुई थी तो सब लोग ये सोच रहे थे आज मार्केट 500 चले जाएगी, 17,500 चले जाएगी, लेकिन मैंने आपको मार्केट जब 10:30 बज रहे थे ना, यहाँ पे इस वक्त कहाँ पे 10:30, यहाँ पे जब मार्केट 17,280 के आसपास थी, तभी मैंने आपको समझा दिया था कैलकुलेट करके कि मार्केट को 17,150 तक तो आराम से लेकर आया जा सकता है। और जो कि वो लेकर आएंगे भी कौन, बड़े प्लेयर, क्योंकि वो लॉस बुक करते नहीं हैं। ठीक है, और देखो वो हुआ भी, तो इसलिए डाटा पॉइंट्स, लाइव मार्केट डाटा पॉइंट्स और साथ में एफआईआई की पोजीशंस बहुत जरूरी हैं। और ये आपको प्रूव भी मैंने कर दिया कि कभी भी एफआईआई लॉस नहीं करते। समझ में आ गया, क्योंकि उनका पैसा बहुत बड़ा होता है। उनको ही लॉस करना शुरू कर देंगे तो भैया मार्केट चलाएगा कौन। लॉस जो करने के लिए पैदा हुए हैं कौन हुए हैं, वो हुए हैं छोटे प्लेयर। ठीक है, उसका डाटा भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको फिर लिखा भी, जब मार्केट 3 बजे मार्केट नीचे आ गया ना, मैंने आपको लिखा भी, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि बिग प्लेयर्स हैव ब्रॉट बैक टू द मार्केट टू देयर लेवल वेयर दे विल बी इन द नो लॉस, मतलब वो लॉस में नहीं है। ठीक है, बड़ा प्लेयर को गैप अप या गैप डाउन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो की स्टार्टिंग के 10 मिनट जो मैंने आपको लिए वो समझाने के लिए, ये मैंने प्रूव कर दिया आज के दिन कि भैया बड़ा प्लेयर होता है, उससे पंगा नहीं ले सकता कोई भी, और मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तो वो कैसे भी करके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेता है। ये चीज आपको आज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों 12 मिनट ले गया मैं ये सब चीज समझाने में, अब चलता हूं मैं आगे। और हाँ, हमारे इस टेलीग्राम चैनल के अपडेट आपको पाने हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है असली टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक से ज्वाइन करना। फेक चैनल भी काफी सारे बने हुए हैं, उनसे बच के रहना। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे आज की एनालिसिस के ऊपर। हम फटाफट देख लेते हैं डाटा पॉइंट्स क्या हैं। तो दोस्तों आज जो भी कॉल राइटिंग थी वो सारी सारी क्लोज कर दी गई प्रॉफिट के अंदर। तो ऑप्शंस की पोजीशंस तो प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की पोजीशंस के अंदर। तो यहां पर मैं ऑप्शन चेन खोल ही लेता हूं आपके सामने। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायरेक्टली पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स की बात करते हैं। डाटा पॉइंट्स जो है वो आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉल राइटिंग जो कल लेके गए थे वो आज क्लोज करके उन्होंने कॉल बाइंग कर ली आखिरी के 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ चार्ट के ऊपर। तो आज सारी सारी कॉल राइटिंग प्रॉफिटेबल करके अब वो बुलिश हो गए हैं ऑप्शंस के अंदर एफआईआई। साथ में जो प्रोपराइटर हैं वो पुट सेलिंग और कॉल सेलिंग दोनों करके गए हैं। मतलब नीचे की पुट सेलिंग भी कर रही है उन्होंने, ऊपर की कॉल सेलिंग भी की है। मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। डीआईएस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये रिटेल ट्रेडर्स आज के दिन पुट बाइंग करके गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है अब देखते हैं मार्केट का क्या व्यू हो सकता है। लेकिन हाँ, पोजीशंस जो है वो अब आपको समझ में आ गई होंगी क्या पोजीशंस हैं इस वक्त ऑप्शंस के अंदर बड़े प्लेयर्स की। तो बड़े प्लेयर्स का व्यू जो है ऑप्शंस में थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो है वो अभी थोड़ा धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। और ये पोजीशंस इसलिए बढ़ी क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स में थोड़ी सी पोजीशंस ऐड की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एफआईआई जो है वो एफआईआई ने आज अपनी पोजीशंस क्लोज की हैं, कॉल राइटिंग की और लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं ऑप्शंस में, जिसकी वजह से ये पोजीशंस नेगेटिव पोजीशंस क्लोज होती नजर आ रही हैं आपको। साथ में डीआईआई जो है वो डीआईआई जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल बैठे हुए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। डीआई ने थोड़ी सी पोजीशंस ऐड की हैं तो थोड़ी सी मतलब बड़ी हैं पोजीशंस। और रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर्स बेयरिश होता जा रहा है, एफआईआई धीरे धीरे अपनी पोजीशंस लॉन्ग बनाता जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एक दो दिन हो सकता है मार्केट डेड कैट बाउंस भी दे दे इस डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गई बात। तो मतलब ये है व्यू डाटा पॉइंट्स का। ट्रैकर की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो है आज एफआईआई ने कुछ पोजीशन शॉर्ट
क्लोज वाली की हैं। तो पहले कल जो इनका ओवरऑल जो शॉर्ट पोजीशन थी वो 1 लाख के आसपास थी, आज बची है 82,000 के आसपास। कल जो इनका पोजीशंस का 650 के आसपास लेवल था शॉर्ट पोजीशंस का लेवल, आज जो इनका पोजीशंस एवरेज जो लेवल है इनका टोटल मिला के 82,000 का, वो बचा है अब कितना 17,550 के आसपास। तो नीचे आ रहा है धीरे धीरे, समझना इस चीज को। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो भी बरकरार हैं जो कि प्रॉफिट में है। तो ये अभी इसमें भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसमें भी प्रॉफिट है, मतलब ये ऑप्शन में भी प्रॉफिट में है कौन, FII, फ्यूचर में लॉन्ग में भी प्रॉफिट में है FII, और फ्यूचर में शॉर्ट में भी प्रॉफिट है, और ये बुक भी कर रहे हैं। तो मतलब ये तीनों जगह प्रॉफिट में है। अब तो समझ में आया मार्केट चलाता कौन है, ये तो क्लियर हो गया ना। तो मार्केट कहीं भी जाए किसी को भी फर्क नहीं, FII को फर्क नहीं पड़ता भाई, वो हमेशा प्रॉफिट करेगा करेगा एंड करेगा ही। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा, डाटा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फटाफट से चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन फटाफट दिख रही है आपको, यहाँ पे पुट सेलिंग की गई है बड़े बड़े के द्वारा, और ये कॉल राइटिंग को क्लोज कर दिया गया है। सारी की सारी ये FIIs की थी जो कल ये सब प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी हैं। मैंने आपको समझा भी दिया किस तरीके से क्लोज हुई है चार्ट के ऊपर, वो सब क्लोज मिल रही है आपको। तो अब बेसिकली कॉल बाइंग की गई है 17,300, कॉल बाइंग जो की गई है ना वो की गई है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, हाँ 17,300 के आसपास की गई है। ठीक है, कुछ कॉल बाइंग आपको 17,000 यहाँ पे मिलेगी 150 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये लेवल कॉल बाइंग का लेवल है। ठीक, यहाँ पर जो पुट राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग जो हुई है दोस्तों वो हुई है आपकी, ये हुई है 17,300 पे हुई है, 17,400 पे भी हुई है। ठीक है, और 17,200 पे भी हुई है। तो ये 200, 300 और 400 तीनों पे पुट राइटिंग है। तो ऑप्शन चेन भी इस वक्त बुलिश ही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डाटा है वो बुलिश है, मतलब एक डेड कैट बाउंस डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा नहीं, क्योंकि यहाँ पे FII ने शॉर्ट पोजीशन भी होल्ड करके रखी हुई है। कौन सी वाली, 17,550 के लेवल के ऊपर। तो बहुत ज्यादा बड़ा डेड कैट बाउंस नहीं आएगा, छोटा मोटा आएगा, ये आ सकता है, इसकी बिल्कुल उम्मीद है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। और रेसिस्टेंस जो है वो अब बेसिकली रेसिस्टेंस 17,500 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, 17,500 पे FII की शॉर्ट पोजीशंस भी हैं, याद रखना। 17,500 पे एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस है, बहुत ज्यादा मेजर रेसिस्टेंस है इस एक्सपायरी के लिए, फ्यूचर्स की एक्सपायरी के लिए, याद रखना इस बात को। और सपोर्ट जो है वो यही है 17,000 के आसपास। बस अब यही उम्मीद है कि एक छोटा सा डेड कैट बाउंस आ सकता है, वहां पर फिर जाके आगे क्या कर सकते हैं FII वो हम देखेंगे आगे जाके। बात समझ में आ गई। ओवरऑल ये था व्यू। और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या हुआ, आज निफ्टी गिरा तो भैया बैंक निफ्टी भी गिरेगा गिरेगा, ये सच्चाई है। और बैंक निफ्टी जो है वो अच्छा, बैंक निफ्टी जो है आज कुछ नहीं किया। ठीक है, कल गिरा था, आज बैंक निफ्टी कुछ नहीं किया, आज बेसिकली रिबाउंड रहा मार्केट बैंक निफ्टी का। तो ओवरऑल जो है वो व्यू आपको समझ में आ गया। ओवरऑल जो व्यू है मैंने आपको दे दिया। अब जो बैंक निफ्टी का जो अगला लेवल है वो ये है, जो रेसिस्टेंस का रहेगा कौन सा है, 39,800 का। अगर 39,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो डायरेक्टली आपको 40,500 तक का मूव मिल जाएगा। तो 39,800 के ऊपर क्लोजिंग मिले तब जाके प्ले कीजिएगा अपसाइड को, नहीं तो मत प्ले कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको लेवल समझ में आ गया बैंक निफ्टी का। और निफ्टी में जो आज का हाई है 17,300, उसके ऊपर मिल जाए मार्केट तो बुलिश हो जाइएगा, उससे पहले बुलिश अब नहीं होना। क्लियर हो गई बात। तो डाटा पॉइंट्स और क्या थे, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, सब बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चैनल समझ में आया, सॉरी वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों उसके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।